नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है और अब बारी है एक नई पारी के आगाज की। शुरुआत हुई है मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बड़ी खबर की, जहां कैबिनेट 2.0 की आज पहली बैठक आयोजित हो रही है। लोक भवन में सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी की बैठक है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, आपको बता दें, लोक भवन में सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी की आज बैठक आयोजित हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की है बैठक। शपथ कल ले चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2.0 का विस्तार अब शुरू हो चुका है। पहली बैठक कल उन्होंने की थी। दिशा निर्देश तमाम मंत्रियों को उन्होंने दे दिए थे और आज एक बार फिर से पहली बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लगना है। दूसरी तरफ कैबिनेट का मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा है वो भी होना है। ऐसे तमाम एजेंडे जो है वो आज की मंत्री परिषद की बैठक में रहेंगे। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट 2.0 की आज बैठक आयोजित हो रही है। आदेश का पालन करके उसको धरातल पर उतारना, उसे गरीबों तक पहुंचाना मेरा पहला एजेंडा होगा। निश्चित रूप से 6 तारीख को निषाद राज के किले पर एक जयंती है निषाद राज की, और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि मछुआरों को कोई देखा नहीं था 70 साल से, और आज मछुआरों के दिलों में पूरा देश में एक उत्साह है। संकल्प पत्र के वादे हैं, हर उस वादे को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की भी पूर्ति करना, यज्ञ में आहुति डालते रहना और उसका जो लाभ पाने वाले लाभार्थी हैं उन तक बिना किसी अड़चन को उन तक वह लाभ पहुंचाते रहना, यह भी करने में कोई कमी। तो कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक बार फिर से पहली बैठक आयोजित हो रही है। ये पहली बैठक अहम इसलिए है क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है। अब उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है और कल भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे अपने सहयोगियों के साथ। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ अनूप कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनूप, मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली है और अब विराजित हो गए हैं और सुशोभित कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पद को। आज पहली बैठक आयोजित हो रही है। अहम इसलिए भी है क्योंकि जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कल और संकल्प पत्र में जो वादे दावे किए गए हैं उसको भी अमली जामा पहनाना है। दूसरी तरफ अगर बात करें, कई विभागों का बंटवारा भी करना है। क्या कुछ अहम प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है आज? देखिए, कल योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद शाम को बैठक बुलाई थी। देर रात तक बैठक चली। लोक भवन में अपने जो मंत्री जो शपथ लिए थे उनके साथ सबको बुलाया गया था और खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे दिया है कि किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जो पहली सरकार थी उसमें जो मंत्री हैं जिन पर कहीं न कहीं विभाग में काम नहीं हुआ था, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनको दरकिनार किया गया। बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े नाम थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो तमाम चीजों पर रात में भी चर्चा हुई थी कि अपने क्षेत्र में किस तरीके से जाना है, काम में किस तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए, काम पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सब तमाम चीजों को लेकर कल दिशा निर्देश मंत्रियों को दिए थे। आज मंत्रियों को बुलाया है, साथ ही साथ में जो अधिकारियों को भी बुलाया है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी आज बैठक में शामिल हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव से पहले अधिकारियों के सुर बदल रहे थे, उन पर भी कहीं न कहीं आज पेंच कसने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव में दौरे किए हैं, उनको इस बात का अनुभव हो गया है कि पहली सरकार में जो धरातल परियोजनाएं थी उतरी थी, कितनी उतरी, कहां कमी रह गई, उस कमी को इस दूसरी सरकार में पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है योगी आदित्यनाथ आक्रामक मूड में है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल शपथ लेने के बाद रात में ही बैठक बुलाई थी, फिर उसके बाद लंच पर भी मंत्री 5 कालीदास सरकारी आवास पर शामिल हुए थे। आज सुबह फिर बैठक होने वाली है, बैठक शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद मीडिया से भी रूबरू होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मंत्रियों को,
उसको लेकर मुख्यमंत्री ये मीडिया के सामने भी साझा करेंगे कि काम का किस तरीके से तरीका रहेगा काम करने का। तमाम मंत्री हैं क्योंकि बहुत सारे नए भी चेहरे हैं, उनको किस तरीके से काम करना है। जो पुराने मंत्री हैं जिनको दोबारा मौका मिला है, जिनका काम बहुत ही अच्छा है, सूर्य प्रताप शाही की बात जिक्र करना चाहूंगा। बड़े नेता हैं, सबसे पहले फोन उनके पास गया था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनको एक बार फिर से दोबारा मौका मिला है। अब इस बैठक के बाद क्योंकि विभागों का बंटवारा होना है, ये एक अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि मंत्री की कार्यशैली, मंत्री के काम करने का तरीका, जो पहले सरकार में कितना परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उसी हिसाब से उसको विभाग का बंटवारा किया जाएगा। जो नए मंत्री हैं उनको उसी हिसाब से मौका मिलेगा, उसी हिसाब से विभाग भी मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं निगरानी सभी विभागों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहेगी, क्योंकि पिछली सरकार में उनको काफी अनुभव इस बात का हो गया है कि जो मंत्री किस तरीके से काम करते हैं, या फिर ये संदेश भी गया है जो मंत्री काम नहीं करेंगे वो योगी की टीम में नहीं रहेंगे। तमाम चीजों को लेकर जो बैठक मंथन चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने रूबरू होंगे और पूरी जानकारी देंगे कि बैठक में क्या कुछ हुआ है, सरकार का जो एजेंडा है क्या है, किस तरीके से काम करना है, तमाम चीजों को लेकर भी मीडिया के सामने रूबरू होंगे। बिल्कुल, अब 31 ऐसे नए चेहरे भी हैं जिनको तवज्जो दी गई है, जगह दी गई है, तो खासतौर से अब ये भी उन्हें समझाना कि किस तरह से यहाँ पर कामकाज होगा, किस तरह से कार्यशैली बनेगी, एजेंडा क्या होने वाला है, कब तक ये बैठक आयोजित होगी और कितने बजे मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और उसके बाद रूपरेखा जो है वो तैयार होगी कि आगामी जो है वो अब किस तरह से हमें 2.0 की शुरुआत करनी है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में राज की। देखिए, बैठक चल रही है 11 बजे के आसपास। अभी ऑडिटोरियल जो हॉल है वहां मुख्यमंत्री आएंगे, वहां पर मीडिया को आमंत्रित किया गया है। वहां उनके मीडिया के सामने जो बैठक कल से आज तक की जो बैठकें हुई हैं, जो मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, या फिर जिन चीजों पर चर्चा हुई है, तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें काम ही नहीं हुआ पिछले सरकार में, उनको लेकर के भी कहीं न कहीं मंत्रियों को एक जिम्मेदारी तय की जाएगी। और साथ ही साथ मंत्रियों से ये भी कहा गया है जिस जिले से वो निर्वाचित हुए हैं उन जिलों में हर महीने में जाना जरूरी होगा, उस जनता से भी मुलाकात करना जरूरी होगा। अक्सर ये देखने को मिलता है कि मंत्री बनने के बाद जो नेता है या मंत्री है वो सिर्फ लखनऊ में ही बने रहते हैं। ऐसा इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि तमाम चीजों को दिशा निर्देश कल रात में देने के बाद जिस तरीके से मंत्रियों से बात भी मारी हुई थी, उनका कहना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो भाजपा के जो प्लानिंग है या फिर जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था उसको भी पूरा करना है। यानी इस बार का जो योगी 2 की जो सरकार है उसको सीधे सीधे विकास को देखते हुए, करप्शन को हटाने के लिए या फिर रोजगार के लिए, तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी जो दिक्कतें जनता ने जाहिर की थी, खासकर किसानों की जो समस्याएं थी उनको लेकर, तो अब बड़ी चुनौती तो है ही है सरकार के सामने। साथ ही साथ उन मंत्रियों के लिए चुनौती है जो जिनको नए बिल्कुल, अब योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है, मोर्चे पे तैनात है, एक्शन मूड में दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल शपथ ली, उसके बाद सहयोगी मंत्रियों के साथ दिशा निर्देश दिए और आज एक अहम बैठक आयोजित हो रही है। अब नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, जहां विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं सतीश महाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं सतीश महाना। योगी मंत्रिमंडल में सतीश महाना को नई जगह मिली है। कानपुर की महाराजपुर से तीसरी बार चुने गए हैं विधायक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी मंत्रिमंडल में सतीश महाना को जगह नहीं मिली है, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि उन्हें महाराजपुर से, हालांकि वो तीसरी बार विधायक भी चुने गए हैं, लेकिन जगह नहीं मिली। इस वजह से ये खबर इस वक्त की बड़ी आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है सतीश महाना को। सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक आयोजित हो रही है। अखिलेश यादव को चुना जाएगा सपा विधायक दल का नेता। सपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक, और बैठक में सपा के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सपा और आरएलडी विधायक दल की बैठक आयोजित होने जा रही। सपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में सपा के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। तो सपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायकों की भी बैठक आयोजित हो रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। दोपहर 12 बजे आरएलडी के प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी की भी दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। वहीं सपा की भी आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में आगे की रणनीति किस तरह से बनानी है, किस तरह से समीक्षा करनी है, उस पर चर्चा। आज आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायकों की भी बैठक आयोजित हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे लखनऊ से तौकीर किदवई, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से बात करें सपा आरएलडी गठबंधन भी हुआ, 8 विधानसभा क्षेत्रों में जीत भी मिली इस गठबंधन को, और ये जो बैठक है अहम मानी जा रही है सपा की आरएलडी की, किस तरह से इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस पर? देखिए, कल शपथ ग्रहण हुआ है, सरकार का गठन हुआ है, सरकार अब सामने दिख रही है, सदन में सरकार नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं अब भूमिका विपक्ष की भी तय होनी है। इसी के चलते अखिलेश यादव ने 25 मार्च को जब डिसाइड हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना शपथ ग्रहण समारोह करेगी, इसलिए 26 तारीख का आयोजन रखा गया था। सभी विधायकों को 26 तारीख को पार्टी कार्यालय बुलाया गया। 111 विधायक अभी यहाँ पहुंचे हैं और कुछ को आना बाकी, फिलहाल जो अभी वापस आ रहे हैं पार्टी कार्यालय। कहीं ना कहीं नेता जो प्रतिपक्ष है उसका नाम आज तय होगा। कई और मुद्दों पर चर्चा होनी है, किन जिलों में हार हुई है उनको लेकर भी बातचीत होगी। तो फिलहाल अभी सभी विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं और इसके कुछ देर बाद जो आरएलडी के विधायक हैं वो अपने कार्यालय में बैठक करेंगे। इसके साथ ही जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो भी बैठक करेंगे अपने विधायकों के साथ, जिसके बाद कंबाइन के तौर पर, यानी यूं कहें कि सभी जो साथ में दल हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब मिलकर फिर आगे का नेता प्रतिपक्ष तय करेंगे। तो फिलहाल ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही है कि अखिलेश यादव खुद इस नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन देखना होगा कि अभी पार्टी के जो विधायक हैं वो और अखिलेश यादव मिलकर क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी अब महत्वपूर्ण हो जाती है और देखना होगा कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अध्यक्षता में ये जो बैठक आयोजित हो रही है कितनी अहम है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में 3.5 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दोबारा सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे। सीएम योगी के साथ ही 52 और मंत्री शपथ लेते नजर आए। इसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते नजर आए। इसके साथ ही सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंदगोपाल गुप्ता, नंदी समेत कई नेताओं ने शपथ ली है। तो मुख्यमंत्री योगी ने दोबारा शपथ ली, उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के
मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 किलो खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि क्योंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में एक पाउच मशीन लगी है। हर एक पाउच मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से ये सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी, यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। जुड़ा हुआ एक सवाल था, ये प्रचार भारत की ये योजना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा, चालू कर दिया गया।
कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को समर्पित रही है कोरोना काल में, प्रधानमंत्री ने जो अंत्योदय अन्न जल योजना शुरू की थी और एक बार फिर से आज ये बड़ा फैसला मंत्रिमंडल की तरफ से लिया गया है जिसमें अंत्योदय योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज 5वीं विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। देहरादून से बड़ी खबर है, सुबह 11 बजे विधानसभा भवन में निर्वाचन होगा। रितु खंडूरी का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर बनने जा रही है रितु खंडूरी। दूसरी बार विधानसभा सदस्य बनी है रितु खंडूरी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। देहरादून से बड़ी खबर, दूसरी बार विधानसभा सदस्य बनी है रितु खंडूरी। उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल के गठन के बाद नवीन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरह से बात करें, दूसरी बार विधानसभा सदस्य बनी है रितु खंडूरी और एक बार फिर से निर्वाचन 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तमाम उसको लेकर? जी श्वेता, निश्चित तौर पर आज अब से कुछ देर बाद ही रितु खंडूरी जो है वह विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पद का शपथ ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही मैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में बताना भी चाहूंगा जनता को कि किस तरीके से उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी। सबसे पहले वह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जो हैं वह मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं। साफ तौर पर अब वह जो स्पीकर के तौर पर अब वह कार्य करने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वह ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ ही अब जब कार्यक्रम का कुछ ही समय देर बाद ही कार्यक्रम शुरू होने वाला है और लगातार इसके साथ ही कयास लगाई जा रही थी कि आखिर स्पीकर कौन बनेगा, लेकिन अब रितु खंडूरी के नाम पर लगभग मोहर लग गई है। अब से कुछ देर बाद ही वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही जो प्रोटेम स्पीकर हैं वह उनका पदभार ग्रहण करवाएंगे। तो बिल्कुल पहली महिला होंगी राज्य की जो महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही है रितु खंडूरी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।